आज हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं वो सिर्फ एक टेक कंपनी की कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल पावर डायनामिक्स, उलझी हुई सप्लाई चेन्स और एआई हार्डवेयर में आ रहे उस बड़े शिफ्ट की जिसने साल 2026 की पहली तिमाही में इंटेल के लिए एक ऐतिहासिक वापसी की नींव रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम को डीकोड करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये 90%, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। असल में ये आज की हमारी आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी और शायद सबसे डरावनी सच्चाई है। दुनिया के 90% से भी ज्यादा सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स सिर्फ एक छोटे से द्वीप पर बनते हैं, और वो है ताइवान। जरा सोचिए, हमारे डेटा सेंटर्स, एआई सिस्टम्स, स्मार्टफोन्स, यहां तक कि मिलिट्री हार्डवेयर तक, सब कुछ इसी एक ग्लोबल बॉटलनेक पर टिका हुआ है। और यही बात व्हाइट हाउस को भी परेशान कर रही है। विदेशी मैन्युफैक्चरर्स पर यह भारी निर्भरता हमारी इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। ताइवान स्ट्रेट में जिस तरह से सैन्य तनाव बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ये सप्लाई चेन कभी भी टूट सकती है। और बिल्कुल इसीलिए अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर देश अब रातों रात अपने सेमीकंडक्टर सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की रेस में भाग रहा है। कोई भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहता। अब चिप मैन्युफैक्चरिंग को वापस अपने घर लाने के लिए कितनी हड़बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस टाइमलाइन से लगा सकते हैं। शुरुआत हुई 2022 के चिप्स एक्ट से, जिसमें $39 बिलियन की भारी भरकम सब्सिडी दी गई। फिर 2024 में प्रोजेक्ट्स को तेज करने के लिए बिल्डिंग चिप्स इन अमेरिका एक्ट के तहत पर्यावरण नियमों में छूट दी गई। और अब जनवरी 2026 में हम देख रहे हैं कि एडवांस चिप्स पर सीधे 25% का आक्रामक टैरिफ लगा दिया गया है। साथ ही ताइवान के साथ एक नया ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है। ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए हो रहा है ताकि मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका आ सके। लेकिन जमीनी हकीकत इतनी आसान नहीं है। एरिजोना में चल रहे TSMC के इस प्रोजेक्ट को ही ले लीजिए। यहाँ एक बहुत बड़ा कल्चरल क्लैश देखने को मिल रहा है। एक तरफ ताइवानी मैनेजमेंट है जो लगातार हो रही देरी, स्किल्स की कमी और अमेरिकी वर्क कल्चर से काफी फ्रस्ट्रेटेड है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी यूनियन वर्कर्स हैं जिनकी चिंताएं बिल्कुल जायज हैं। वो गंभीर सेफ्टी वायलेशंस, एक जानलेवा दुर्घटना और भेदभाव जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जब आप दो बिल्कुल अलग वर्किंग कल्चर्स को मिलाते हैं तो ऐसा ही टकराव होता है। और इस टकराव की कीमत बहुत भारी पड़ रही है। एरिजोना में चिप बनाने की लागत ताइवान के मुकाबले 50 से 100% तक ज्यादा आ रही है। जरा सोचिए, कॉस्ट का सीधा दोगुना हो जाना। ये किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि रीशोरिंग यानी स्वदेशीकरण की ये पूरी प्रक्रिया आर्थिक रूप से कितनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। और अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, द सरप्राइज टर्न अराउंड, इंटेल्स हिस्टोरिक 2026 कमबैक। विदेशी कंपनियों को स्थापित करने की इन तमाम उलझनों के बीच एक ऐसा विनर उभरकर सामने आया जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद थी। इंटेल नए CEO लिप बूटेन के नेतृत्व में 2026 की पहली तिमाही के नतीजे आते ही इंटेल के शेयर सीधे 24% उछल गए। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं था। साल 1987 के बाद से ये इंटेल का एक दिन का सबसे बेहतरीन बाजार प्रदर्शन था। जिस कंपनी को कई लोग इस रेस से बाहर मान चुके थे, उसने पूरे वॉल स्ट्रीट को चौंका कर रख दिया। और अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो ये किसी सस्पेंस थ्रिलर के क्लाइमैक्स से कम नहीं लगेगा। वॉल स्ट्रीट की उम्मीद थी कि रेवेन्यू $12.4 बिलियन रहेगा, लेकिन इंटेल ने $13.6 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। अर्निंग्स पर शेयर जहां सिर्फ 1 सेंट रहने की उम्मीद थी, वहां कंपनी ने सीधे 29 सेंट्स का प्रॉफिट दर्ज किया। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा उनका डेटा सेंटर और एआई सेगमेंट, जिसने साल दर साल 22% की शानदार ग्रोथ दिखाई। इंटेल की नई स्ट्रैटेजी अब वाकई में जमीन पर काम कर रही है। इंटेल की ये वापसी सिर्फ कागजी नहीं है, उनकी फाउंड्री स्ट्रैटेजी को एक बहुत बड़ी जीत मिली है। इंटेल ने अपने सबसे एडवांस्ड 14A चिप मेकिंग प्रोसेस के लिए टेस्ला को अपना पहला बड़ा ग्राहक बना लिया है, जो एलन मस्क के टेराफैब प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये डील इंटेल के लिए एक अल्टीमेट प्रूफ है कि हाँ, वो अब लीडिंग एज चिप मैन्युफैक्चरिंग में TSMC को सीधे तौर पर टक्कर दे सकते हैं। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसे समझने के लिए हमें सिलिकॉन के लेवल पर जाना होगा। देखिए, अब तक मार्केट का पूरा फोकस एआई मॉडल्स को ट्रेन करने पर था, जहां एनवीडिया का एक छत्रराज है। लेकिन अब शिफ्ट आ रहा है एआई इन्फरेंसिंग की तरफ। इन्फरेंसिंग का सीधा सा मतलब है एक ट्रेंड एआई मॉडल का इस्तेमाल करके इनपुट से आउटपुट जनरेट करना, जिसमें प्रीफिल और डिकोड जैसी प्रोसेस शामिल होती हैं। ये एआई का रोजमर्रा का काम है, और यहीं पर इंटेल को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा मिल रहा है। इस हार्डवेयर बैटल को करीब से समझने के लिए हम सिग्नल 65 के एक ताज़ा व्हाइट पेपर पर नज़र डालते हैं,
यहाँ सीधे तौर पर इंटेल के गॉडी 3 AI एक्सेलरेटर की टक्कर एनवीडिया के मार्केट लीडर H100 चिप के साथ की गई है। और ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल तुलना नहीं है, ये इस बात पर आधारित है कि असल दुनिया में एंटरप्राइज लेवल पर ये चिप्स कैसा परफॉर्म करते हैं। बड़ी कंपनियों के लिए आखिर में जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, यानी $1 खर्च करने पर आपको कितना काम मिल रहा है। और यहाँ डेटा बिल्कुल साफ है। इंटेल का गॉडी 3 अलग अलग इन्फेरेंसिंग वर्कलोड्स में हर खर्च किए गए डॉलर पर एनवीडिया के मुकाबले लगातार ज्यादा टोकन्स प्रोसेस करके देता है। टेस्टिंग के नतीजे बताते हैं कि गॉडी 3 प्रति डॉलर 2.5 गुना तक ज्यादा टोकन प्रोसेस कर सकता है। ये चिप खासतौर पर उन कामों में बहुत शानदार है जहां यूजर का इनपुट तो छोटा होता है, लेकिन AI का आउटपुट बहुत बड़ा होता है। कंपनियों के लिए इस बात का सीधा सा मतलब है कम खर्च में बहुत बेहतर और ज्यादा AI आउटपुट। तो क्या इंटेल के लिए अब आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है? खैर, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। उनके सामने अभी भी कई बड़े मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क मौजूद हैं। सबसे पहले है वैल्यूएशन का रिस्क। कंपनी का स्टॉक अभी 117 गुना फॉरवर्ड पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, मतलब बाजार की उम्मीदें बहुत हाई हैं और जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। दूसरा, ईरान में चल रहे संघर्ष की वजह से एनर्जी मार्केट डगमगाया हुआ है और कच्चा तेल $105 के पार है। और तीसरा सबसे बड़ा रिस्क है ARM बेस्ड आर्किटेक्चर से मिलने वाली लगातार चुनौती, जो इंटेल के पारंपरिक बिजनेस के लिए एक परमानेंट खतरा बनी हुई है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां AI बूम को चलाने के लिए असीमित कंप्यूट पावर चाहिए और बदलती जियोपॉलिटिक्स चाहती है कि ये सब कुछ अपने ही देश में बने। तो ऐसे में ये सवाल लाजमी है, क्या इंटेल की ये ऐतिहासिक वापसी एक परमानेंट शिफ्ट है या फिर ये सिर्फ एक साइक्लिकल मिराज है जो जल्द ही गायब हो जाएगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चीज़ों को गहराई से सीखते रहें।